ओम शांति। सुनते हैं 18 मार्च 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज की मुरली में नंबर 1, रूहानी गॉडली गार्डन की क्या विशेषता है। नंबर 2, मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही कौन कौन सी लकीर से छूट जाते हैं। नंबर 3, सच्चे आशिक की मुख्य निशानियां क्या हैं। नंबर 4, तृप्त आत्मा की निशानी क्या है। अब सुनते हैं 18 मार्च 87 की मुरली सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। आज रूहानी माशुक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशुक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हरेक आशिक माशुक आत्मा को, हरेक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशुक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिकों को देख माशुक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशुक और कोई मिल नहीं सकता। कौन नहीं मिल सकता? सर्व प्राप्ति कराने वाला माशुक, फिर और कोई नहीं मिल सकता। रूहानी माशुक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं। जैसा श्रेष्ठ माशुक और आशुक हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इसी स्थान को दे सकते हैं। हाँ, कोई कुंभ कहता, कोई मधुबन महातीरथ कहता, कोई कुछ संगम कहता, तो बाबा कहते कोई भी नाम दे सकते। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वे कौन से होते हैं? हाँ, या तो फूलों के बगीचे में मिलन होता, व सागर के किनारे पर मिलन होता, जिसको आप लोग बीच, समुद्र का किनारा कहते हो। तो आप कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो ना। वह अनेक बीच देखी हैं, लेकिन इस ऐसी बीच कब देखी जहाँ ज्ञान सागर की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह स्थान पसंद है ना। स्वच्छता भी और रमणीकता भी और सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशुक ने बनवाया है। बाबा ने बनवाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? लौकिक जॉब से भी छूट जाते हो। मधुबन जब आते हैं तब तो छूट ही जाते हैं। भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। हाँ, सब बना बनाया मिलता है। इस बीच पे तो बना बनाया मिलता है। याद भी स्वतः अनुभव होती, ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते और मोहब्बत में लीन हो जाते। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती। कौन सी? कि दो दो ना रहें, लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है।
समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हैं तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा जाता है। लीन भी होते हैं और समा भी जाते हैं, लेकिन ये मिलन के मोहब्बत के स्थिति की अनुभूति। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल, स्वतः ही आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां हैं क्या? एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है, और जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप में प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना है ना, सिर्फ संबंध नहीं। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं कहा जाता। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है ना, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। वाह! माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। संतुष्टता कम होती है। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। और दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति और दूसरे हैं उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितना चाहते हैं उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता, भरपूरता हो। सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसा सच्चा आशिक बनना है
तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे, किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्ति नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी। और तीन निशानियां अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसा भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हों, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भी भूख है। शान, मान, सल्वेशन, साधन, ये मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख, चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। जो रायल होते हैं वे थोड़े में तृप्त होते हैं। रायल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। तो ये प्यारे बाबा ने आज कितने सुंदर हम बच्चों को निशानियां बताई हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कितने सुंदर हम बच्चों को आज निशानियां बताई। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।